हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे होम्योपैथी कोर्स के बारे में, जो कि आयुष के अंतर्गत आता है। आज हम लोग बातचीत करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है होम्योपैथी कोर्स करने के बाद, ये कितने साल का होता है, जॉब्स कहाँ कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कहाँ कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कहाँ कर सकते हैं। आज का वीडियो आप सभी लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आज तक बने रहिए। तो सब लोग जानते हैं होम्योपैथी कोर्स आया कहाँ से। होम्योपैथी कोर्स की बात करें, एक हमारा कोर्स इंडिया कोर्स नहीं, यह आया विदेश कंट्री से आया, जो कि आया हमारे यूरोपियन कंट्री से आया। ठीक है, ये वहाँ से आई, ये अपने इंडिया का नहीं है। यदि बात करें होम्योपैथी कोर्स का, तो इस होम्योपैथी का इलाज जो होता है बहुत ही स्लो गति से होता है, बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। बहुत कम ही लोग इस होम्योपैथी में ट्राई करते हैं, बट जो लोग ट्राई करते हैं अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आयुष कोर्सेज की बात करें तो आयुष कोर्सेज के अंतर्गत ये BHMS हमारा कोर्स आता है। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग हमारा होता है वो होता है BMS। उसके बाद हमारा होता है BHMS। आयुष कोर्सेज की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो कोर्स होता है BMS। उसके बाद जो सेकंड, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट लोग पसंद करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट कर सकते हैं, सेकंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारा होता है BHMS। किसके अंतर्गत, तो आयुष कोर्सेज के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है BHMS का, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कोर्स कितना साल का होता है, तो कोर्स का अगर बात करें 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे बाकी जो हमारा मेडिकल कोर्स होता है बड़ा बड़ा, उस तरह ये भी हमारा कोर्स 5.5 साल का होता है। इसमें लोग पढ़ाई क्या करते हैं, पढ़ाई की अगर बात करें तो आप जैसे नाम सुनने का होम्योपैथी, तो होम्योपैथी की तो पढ़ाई होगा, साथ साथ आप जो एलोपैथी भी पढ़ाई होता है। ठीक है, एलोपैथी का 50% आपको पढ़ाई होगा एलोपैथी का, प्लस 50% पढ़ाई होगा होम्योपैथी का, पढ़ाई आपका किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश की नॉलेज मैंडेटरी है, आपको सारा कुछ पढ़ाई होगा इंग्लिश का। आपके पास इंग्लिश कम से आपका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना है, आपको पास समझने का, सुनने का कम से कम आपको क्षमता होना चाहिए, क्योंकि सारा पढ़ाई आपके होता है मेडिकल फील्ड में तो इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, अब बात करें कटअप कितना जाता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना चाहता है होम्योपैथी में, आप बनाना चाहते हैं कैरियर, तो आपका कम से कम कटअप अगर जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो 400 प्लस। ठीक है, यदि आप अच्छा कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और फीस चाहते हैं बहुत कम लगे, तो कम से कम आपका 400 प्लस आपका नंबर आपका आना चाहिए। और एवरेज फीस का बात कितना लग सकता है गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाई करने में, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का फीस बहुत कम लगता है। ठीक है, तो मान के चलिए 20,000 से लेके 2 लाख तक खर्चा का पढ़ाई करने में। ठीक है, बहुत ही कम दाम में आपका हो सकता है, डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप चूज कर रहे हैं, कहाँ किस एरिया पे, उस पर डिपेंड करता है फीस। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब जानते हैं क्या इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है, पीजी में ऑप्शन क्या क्या है BHMS करने के बाद, तो पीजी आपका MD भी कर सकते हैं, आप MS भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि बात करें स्पेशलाइजेशन किसमें कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, अब होम्योपैथिक इन फार्मेसी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पेडियाट्रिक्स आप ट्राई कर सकते हैं, पेडियाट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर साइकेट्री आप कर सकते हैं, या फिर स्किन का स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इनफर्टिलिटी जो स्पेशलिस्ट होता है इनफर्टिलिटी, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि सब चीज़ करने के बाद में वर्किंग एरिया कहाँ पे होगा। ठीक है, वर्किंग एरिया की बात करें, अब BHMS करने के बाद ट्राई आप अपना करियर बना सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, या फिर बना सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकते हैं, या फिर आप फार्मेसी शॉप अपना खोल के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, या फिर आपको पढ़ाने का अच्छा शौक है, आपके पास एजुकेशन का अच्छा शौक है और नॉलेज आपके पास भरमार है। ठीक है, या फिर टीचिंग आपका पैशन है, तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जो टीचर बन सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, खुद का कोचिंग भी खोल सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बहुत सारा लेक्चर चल रहा है आजकल, तो आजकल जमाना है ऑनलाइन का, तो आप खुद का कोचिंग क्लास भी चला सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई मेडिकल बैच ज्वाइन करके बच्चों का मेडिकल का जो कोचिंग होता है वहाँ भी तैयारी आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें, यदि आपका इंटरेस्ट रिसर्च में, रिसर्च भी कर सकते हैं। PhD करके आप रिसर्च कुछ करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ खोज करना चाहते हैं, तो रिसर्च फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। या फिर बात करें तो हेल्थ कंसल्टेंट ऑफिस में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। और अब बात करें टॉप रिक्रूटर कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा कंपनी हमें रिक्रूट करेगी यदि प्राइवेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं करियर तो। ठीक है, तो बात करें कुछ कंपनी का नाम लिखा है, सूर्या हर्बल लिमिटेड है। उसके बाद बात करें भारत होम्योपैथी है, अवंटिक्स सोल्यूशन लिमिटेड है, पतंजलि कंपनी है, इमामी लिमिटेड है, डाबर कंपनी है, जो डाबर आप बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। ये तमाम तरह कंपनी जो कुछ मैंने लिख दिया, जो कंपनी हायर करते हैं BHMS, जो लोग करते हैं उनको ये कंपनी हायर करती है। ठीक है, तो आप BHMS करने के बाद इस कंपनी में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें, सैलरी देखिए इसका सैलरी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप फ्रेशर रहेंगे तो सैलरी आपको कम रहेगी, या फिर जब PG कर लेंगे तो सैलरी और बढ़ेगी, उसके बाद और आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कुछ स्किल्स आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, काम करने का तरीका बढ़ेगा, नॉलेज अच्छा खासी बढ़ेगा, पैसा भी अच्छा खासा आप छापेंगे। ठीक है, नो डाउट इसमें कोई पैसा कमी नहीं होने वाले। होम्योपैथी डॉक्टर का बात करें, स्टार्टिंग में सैलरी कितनी रहेगी, 6 से 9 लाख के बीच में आपकी जाएगी सैलरी। उसके बाद यदि आप फार्मासिस्ट में आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो फार्मासिस्ट में आपकी सैलरी जाएगी 2 से 3 लाख आपको जा सकती है। ठीक है, टीचर बनते हैं 2 से 4 लाख वहाँ भी आप कमा सकते हैं।
ठीक है। देखिए होम्योपैथी की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं या तो प्राइवेट हॉस्पिटल से कमाते हैं या फिर कमाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। यदि आप चाहते हैं दोनों सेक्टर में ना ज्वाइन करना है, ना प्राइवेट में ज्वाइन करना, ना गवर्नमेंट ज्वाइन करना, अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा लोग छापते भी अपना क्लिनिक खोल के सबसे ज़्यादा पैसा लोग छापते हैं। क्योंकि क्लिनिक में क्या है कि सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे, आपका स्किल्स पे, पेशेंट के साथ कैसे डील करते हैं, उनका बीमारी कैसे सॉल्व करते हैं, उनका कितना जल्दी जो भी समस्या है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और जब क्लिनिक खोलेंगे, क्लिनिक खोलने में तुरंत खोलने में पैसा तुरंत नहीं आने लगेगा, आप तुरंत फेमस नहीं हो जाएगा। आप क्लिनिक खोलने के बाद थोड़ा स्ट्रगल आपको भी रहेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड आप पे करता है, आपके जो भी क्लिनिक है किस एरिया में डिपेंड करता है, आपको आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रगल तो है भाई, बिना स्ट्रगल किए तो आपको तुरंत फेमस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है आप 10 लोगों 20 लोगों का जब तक इलाज नहीं करेंगे, अच्छा इलाज नहीं करेंगे, जो भी आपके पास मरीज है उनका इलाज सही से नहीं करेंगे, तभी ना आपका प्रचार होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। तो थोड़ा सा समय तो लगता है, कम से 5 साल तक मान के चलिए, 5 से 6 साल मान के चलिए, अच्छा खासा पैसा कमाने कम से 5 साल तक फेमस होने में लगेगा ही लगेगा, स्ट्रगल होने में लगेगा, ठीक है। जब एक बार फेमस आपका क्लिनिक हो गया, तब तो समझ आपकी लाइफ मतलब सीधे ग्राफ ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का चांस है ही नहीं। तो पैसा आप वहाँ से अच्छा खासा कमा सकते हैं, 60,000 से लेकर 5 लाख मंथली कमा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 10 लाख भी पहुँच सकता है। बट इतना जल्दी ये जो सफ़र होगा ये इतना आसान नहीं होगा, आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट पैसा तो है, जीवन में थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है ना, बिना संघर्ष के कुछ आज तक हुआ है। तो संघर्ष करेंगे तो पैसा अच्छा खासा छापेंगे भाई। स्टार्टिंग में तो उम्मीद कम ही रखिएगा, बट हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट और जॉब की बात करें, गवर्नमेंट किस सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तो आप यूपीएससी में बहुत सारे मेडिकल का फील्ड का बहुत सारा जॉब आता है, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप कुछ अलग चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जैसे आईएएस आईपीएस जो भी जॉब होता है उसमें वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं डॉक्टर बनने के बाद थोड़ा सा देश की सेवा किया जाए अलग फील्ड में, तो उसमें आप सेक्टर में आप जा सकते हैं। या फिर यूपीएससी से बहुत सारे एग्जाम निकलता है मेडिकल फील्ड में, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। पीसीएस एग्जाम निकलता है, स्टेट पीसीएस बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, अपना करियर आजमा सकते हैं, ठीक है। एनआरएचएम एक पोस्ट होता है होम्योपैथी के लिए स्पेशली आता है, एक एनएचएम भी पोस्ट होता है, ठीक है, होम्योपैथी के लिए अलग से आता है। अब उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। आरएमओ भी अच्छा खासा पोस्ट निकलता है, एमओ पोस्ट निकल सकता है, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट निकलता है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल एक होता है, पोस्ट होता है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ये तमाम तरह का गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई कर सकते हैं, तमाम तरह का करियर अपना बना सकते हैं। देखिए होम्योपैथी कोर्स की बात करें, देखिए इसका डिमांड ऐसा नहीं कि बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, इसका भी डिमांड भी बीच में, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग बीमार पड़ेंगे, वैसे वैसे इसकी भी डिमांड बढ़ते चली जाएगी। जैसे बीएमएस का डिमांड बढ़ते चल जा रहा है। आयुष कोर्सेज में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा डिमांड अभी बीएमएस का है, ठीक है, उसके बाद उसका बीएचएमएस का होगा, उसके बाद बीयूएमएस का है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर जो भी लोग होम्योपैथी करता है उन लोग भी पैसा अच्छा खासा कमा रहा है, आप लोग टेंशन नहीं लेना। आपको बस ये ध्यान देना है कि मैं जिस कोर्स में करने जा रहा हूँ उसमें मुझे अपना बेस्ट देना, अपना अच्छा से तैयारी करना है, और जो भी अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त करना है, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज पर सब कुछ खेला है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर जो बनते हैं उनके पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा, जितना नॉलेज रहेगा, जितना अच्छा कस्टमर का डील करेंगे, जितना पेशेंट से जो भी समस्या उसको सुलझाएंगे, उस पर डिपेंड करता है, उस पर आपका सारा फेमस होने का चांसेस उस पर ही रहेगा। आपका इज्जत शौर्य सब कुछ दाव उसी पर लगा रहता है, तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी होम्योपैथी कोर्स करने के बाद अपना करियर अच्छा से बूस्टअप कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।